पे डाले, कोई ना कोई कुछ सर्च करेगा टंग कैंसर, तो आपका वो हैशटैग से वो वहां पहुंच जाएगा और वहां से आपको कांटेक्ट करके अपना प्रोडक्ट लेके उनका टंग कैंसर ठीक हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, वो किसी का टंग कैंसर हम ठीक कर सकते हैं और उसका लाइफ है वो बहुत इट विल बी ए ग्रेट चेंज फॉर देयर लाइफ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज वेरी इंपॉर्टेंटली अपने साथ गेस्ट हैं रामेश्वर सर, रामेश्वर ठोपा जी, और इज ऑलरेडी ए क्राउन एम्बेसडर, इज ऑलरेडी ए क्राउन एम्बेसडर ऑफ द कंपनी और अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर रमेश ठोपा जी। रमेश ठोपा जी, यस सर। सर Yes, good morning, audience. सर, मनोज सर, साउंड क्लियर है? यस सर, साउंड क्लियर है सर। शायद आपका वो इंटरनेट थोड़ा कम है सर। आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आ रहा। यस सर, आ गया। अभी आ रहा है सर? यस सर, अभी वो बेटर है सर, अभी बेटर है, अभी बेटर है। हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। साउंड आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, बेटर है ना? यस सर, बेटर। थैंक यू सर। थैंक यू, वी वेलकम सर। मैं सेल्फ रामेश्वर टोप्पो, मैं माल बाजार से हूँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। और बहुत खुशी लग रहा है कि आज पहली बार मौका मिला ये प्रोग्राम करने के लिए। और आज सभी मार्केटिंग हेड को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग डेली हमारे टीम के लिए समय देते हैं। और आज आप लोगों का वजह से ही हम लोगों का बहुत सारे जो दूर दूर में टीम है, ये सारे टीम आप लोगों की वजह से डेवलप हो रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मनोज सर, अंजन सर, सोमनाथ सर, रंजीत सर, सभी को इस कंपनी में आया। आज मेरा जो एक्टिव सीनियर है मिस्टर गोविंद प्रधान, जो हमारे गुरु है, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया, जिसके बदौलत आज मैं भी इस कंपनी में गोल्ड डायरेक्टर हूँ और बहुत ही जल्द डायमंड डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। और आज जितने भी गेस्ट आए हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे कंपनी को दिया। और आज जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए मैं 2-4 मैसेज देने का कोशिश करूंगा। तो ऐसा है कि थोड़ा सा टावर का प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ऐसे वीडियो में ही बोलता हूँ। तो मैंने इस कंपनी को शुरू किया आज से 3 से आम आदमी की तरह था। मैंने 5% लोग आम आदमी है और 5% लोग खास आदमी है। तो जब मैं बिल्कुल आज से 3 साल पहले बिल्कुल ही एक आम इंसान था, जो मैं एक कंपनी में छोटा सा इनकम था और मेरा काफी बड़ा परिवार, मेरा फिर साथ में मेरा एक दीदी का लड़की भी रहती है, तो काफी बड़ा फैमिली है और एक सिंगल इनकम से चलना काफी कठिन था, काफी मुश्किल था, डिफिकल्ट था। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ओरियंस मिला और आज ओरियंस के वजह से मैं आम लोगों से धीरे धीरे खास लोगों में आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत खुशी लगता है, मुझे बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले महीने का एक सैलरी आता था और उसी दिन हिसाब होता था, है ना, कि कहाँ कहाँ पे देना है, और देते देते क्या खत्म हो जाता था।
और फिर प्लानिंग होता था कि अगला महीना कब आएगा, फिर हम अगले महीने के लिए खर्चा के बारे में सोचेंगे। तो एक आम आदमी का ज़िंदगी ऐसा होता है और ख़ास लोगों का ज़िंदगी बहुत बढ़िया होता है। तो आम लोगों का ज़िंदगी क्या है कि कोई बीमार पड़ जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, फिर लाइन में रहो और ख़ास लोग अच्छे नर्सिंग होम में जाते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाता है, मज़े में रहते हैं। आम लोगों का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ख़ास लोगों का बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। आम लोगों का ज़िंदगी कब उम्र चला जाता है पता ही नहीं चलता है, अपना भी डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं क्योंकि कोई बर्थडे नहीं होता है। लेकिन एक ख़ास आदमी उनका हर साल 2000 200-300 लोगों को बुला के एक पार्टी होता है। तो हमारे ज़िंदगी बिल्कुल आम था, लेकिन अभी एक चीज़ मैंने ओरियंस में आके समझा कि ये जो आम लोग और ख़ास लोगों में जो डिफरेंट है ना, आम लोग 70 केजी बॉडी जो है उसको खटा के इनकम करते हैं और जो ख़ास लोग हैं 70 ग्राम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी आज 3 साल से अपना ब्रेन इस्तेमाल करना शुरू किया और आज बढ़िया पैसा बन रहा है और आज मेरे पास में एक गाड़ी है और आज शायद धूप, बृष्टि, है ना? ये सारे चीज़ से भीगना नहीं पड़ रहा है। मज़े में है, बच्चे भी खुश है, परिवार भी खुश है। तो ये बिल्कुल ओरियंस का देन है। तो बस ओरियंस से सुना है आपको, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम जो है ये काम करता है ओरियंस में। यदि आपका बिलीफ सिस्टम ठीक रहे, आप बिलीफ सिस्टम यहाँ पे कामयाब होना। तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था पहले से ही मैं जानता था कि जिंदगी में मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मुझे अपने आप में एक विश्वास था कि जिंदगी में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब ये मौका मिला तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया और 1 साल के अंदर में मैंने इस कंपनी से एक सैलरी और एक कार अचीवमेंट किया। तो मेरे अंदर में विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज ऑडियंस में जितने भी लीडर हैं उन लोगों ने कर पाया है, तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर में एक विश्वास था, इसीलिए संभव हुआ। ज्यादातर लोगों का विश्वास लेवल जो है ना वो डाउन होता है, और जो इंसान खुद में विश्वास नहीं होता है वो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो आप इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, मुझे पता है कि आप लोगों का विश्वास लेवल सही है और आप इस कंपनी में आए हैं, आज पहले मीटिंग में आए या आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं बोलूंगा 100% आप सभी लोग इस कंपनी में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात है कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब जुड़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सिस्टम को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा सिस्टम में आया, हमारा लोग का सीनियर है, अपना सीनियर जैसा जैसा बोलता है हम लोग वैसा वैसा नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि सिस्टम के बाहर जब हम काम करते हैं ना तो हमारा सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे को सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सारे चीज को हमें मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना अच्छा बात है कि हर रोज हमारे कंपनी ने एक सिस्टम बना दिया, हर रोज मीटिंग होता है। तो आज जो व्यक्ति है ना प्लान नहीं दे सकता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता है, तो उसके लिए हमारे जो मार्केटिंग डायरेक्टर्स है, डेली ये प्रोग्राम होता है। डेली जो सक्सेसफुल लीडर है आते हैं, वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं इस कंपनी में आया, एक चीज देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा चीज है, मैंने उसको यदि आप मानते हैं
तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। जैसे मैंने इस कंपनी में जब फर्स्ट कार अचीवमेंट किया था, तो मुझे मीटिंग में समझाया गया था कि यदि आप कोई भी चीज को विश्वास के साथ, जो ईश्वर को आप मांगते हैं उसको आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। फॉर्मूला है आस्क, बिलीव और रिसीव। सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा। ये आपको पहले विश्वास करना है। उसके बाद आपको एक्शन भी करना है। ऐसा नहीं कि आप मांग रहा है, आपका सपना है कि ये 31 दिसंबर तक आप एक गाड़ी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको एक प्लानिंग भी होना पड़ेगा। माने डेली एक्शन जो होता है, डेली आप क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, डेली एवरीडे ओरिएंट्स करते हैं, लेकिन वो काम नहीं है। डेली आप कितना प्लान दिखाते हैं वो आपका काम है। तो डेली यदि आप 2 प्लान दिखाते हैं तो मैं बोलूंगा 100% आप अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्शन कर रहा है। क्योंकि आप एक्शन करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप एक्शन कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैंने अचीवमेंट करने से पहले मैंने शोरूम में जाके पहले ही मैंने एक कार देख लिया था, पसंद कर लिया था, और उस शोरूम में जाके ये भी बोला था कि इतना तारीख को मैं ये कार लेने आऊंगा, आप मेरा नंबर रखिए और मुझे बीच बीच में आप फोन करेंगे। ये मैंने बोल के आया था। शोरूम मुझे बीच बीच में फोन करता था और मैं बातें करता था, है ना। और इस तरीका से मैंने सिस्टमेटिक काम किया और इसी हिसाब से मैंने कार भी अचीव कर लिया था। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने मांगा, डेली मेहनत किया और मेहनत करते हुए अपना जो गॉड है, ईश्वर है, उसको मैं डेली यही बोलता था कि भगवान मुझे इस कार प्रमोशन में मुझे कार अचीव करना है, मुझे ये कार चाहिए, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दे। और मैं डेली एक्शन करता था। और ठीक 6 महीना का जो प्रमोशन है, मैंने मेरा जो काम है, मैंने 6 डायमंड बना था और मुझे कार भी अचीव हुआ। तो मैंने मांगा, आस्क, और मैंने विश्वास भी किया, बिलीव किया और मैंने रिसीव भी किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ संभव है। मैंने 1 डायमंड से शुरू किया, आज गोल तक कैसे पहुंचा, तो मेरा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जब भी मेरा शहर में कोई बड़ा मीटिंग होता है तो मैं लोगों को सामने में यही चीज अनाउंस करता हूं कि अगले मीटिंग तक मेरा जो इस डायमंड से इस डायमंड तक पहुंचेगा। तो मैंने हर बार क्या करता है, गोल सेटिंग। क्योंकि गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हमें अचीवमेंट बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमें गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को विश्वास करना है, अपलाइन को विश्वास करना है। जो आपका एक्टिव अपलाइन है उससे आपको कंसल्ट करना है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और आपको विश्वास करना है कंपनी के ऊपर में, क्योंकि आज इस कंपनी में जब हम नए होते हैं तो हमें थोड़ा डाउट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मीटिंग में जाएंगे, जैसे जैसे एक्टिव अपलाइन से आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता है और आपका विश्वास लेवल भी बढ़ते जाता है। तो अपलाइन के साथ में विश्वास करना है, सिस्टम के साथ में विश्वास करना है, और जो भी आप काम करेंगे बिना गोल सेटिंग का कोई काम नहीं करना है। क्योंकि आप एक्शन कर रहा है लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में मालूम नहीं है, तो वो एक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका व्यर्थ जाएगा। लेकिन आप एक्शन करते हैं तो रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कौन सा डायमंड में है और कितने दिन में आप अपना रैंक चेंज करना चाहते हैं। तो आप रैंक चेंज करना चाहते हैं
तो कौन सा डायमंड से आप फर्स्ट डायमंड है तो आप कितना दिन में सेकेंड डायमंड बनना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आप सेकेंड डायमंड कैसे बनेंगे, उसके लिए प्लानिंग करना है सीनियर के साथ में बैठ के, तभी आप सेकेंड डायमंड जाएंगे। तो हर डायमंड में आपको अपना टारगेट बनाना है, एक गोल सेटिंग करना है, तभी जाके। जैसे अभी दिल्ली का टूर चल रहा है, दिल्ली का प्रमोशन जो है, दिल्ली का प्रमोशन के लिए क्या करना है, हमें प्लानिंग करना है। अभी हमारे हाथ में 12 सप्ताह है, 3 महीना है। यदि अभी आप प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के साथ में पर वीक आपको कितना बिजनेस चाहिए, कितना ज्वाइनिंग चाहिए, और आपका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका वर्कर कितना है, वो सभी लोगों को, है ना, बैठ के आप प्लानिंग करेंगे तो सभी लोग अचीव करेंगे। और इंडिया में रह के यदि ताजमहल नहीं देखा तो क्या देखा बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने जब इस कंपनी में ज्वाइन किया तो फर्स्ट टूर मेरा गोवा टूर था। तो मैंने फर्स्ट टाइम प्लेन में उठा था। ओरियन से पहले कभी मैं प्लेन में नहीं उठा था, ओरियन से पहले कभी मैं घूमने नहीं गया था। तो ओरियंस में जब मैंने गया, एक टूर में गया, तो उसी दिन मेरा लाइफ में एक बदलाव आया। क्योंकि आप जब टूर में जाएंगे ना तो बहुत सारे लीडर को आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी में जितने भी कामयाब लोग हैं इस टूर में रहेंगे और उन लोगों को आप लाइव देखेंगे तो उस दिन आपका इंटरनल जो मोटिवेशन है, हाँ, वो आता है कि आप अभी तक दूसरे के मुंह से सुनते हैं कि ये है वो है, लेकिन वहां जाने के बाद सारे लीडर के साथ मुलाकात होता है। और वहां पे जाने के बाद एक माइंड सेट हुआ कि आप जिंदगी में कंपनी का कोई भी टूर होगा तो उस टूर में नहीं जाओ। उसके बाद मैंने हर टूर को अचीव करने लगा। तो ये बिलीफ सिस्टम है, खुद के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, सिस्टम के ऊपर में। तो एक्चुअल मेरा तबीयत खराब था तो फिर भी मैंने सोचा ये मौका मिला है तो जरूर बात करना चाहिए। और चलते चलते मैं एक स्टोरी बोलना चाहूंगा कि नए लोगों का कैसा सोच होता है, अभी 1 डायमंड 2 डायमंड में है, उन लोगों का कैसा सोच होता है, उस सोच को बदलने के लिए नदी था और उस नदी के बगल में जंगल थे, पेड़ पौधे थे। तो एक पेड़ झुका हुआ था और वहां पे काफी सारे जो बंदर है आके मस्ती करते थे। और एक दिन अचानक आकाशवाणी हुआ और बोला कि 1 मिनट के अंदर में जो नदी में कूद जाएगा वो इस जंगल का राजा बनेगा। तो ये भविष्यवाणी सुनने के बाद एक बंदर ने जंप लगाया। जंप लगाने के बाद जब पानी से निकला तो धीरे धीरे उनका रूप बड़ा होने लगा और वो एक आकार ले लिया और वो एक जंगल का राजा बन गया। उसके सर पे ताज आ गया। तो राजा बनने के बाद जंगल का राजा के पास सभी जानवर आया तो श्रद्धा दे रहे थे, हाँ, कर रहे थे। उसके बाद में ये जैसे ही माहौल ठंडा हुआ उसने अपने दोस्तों के पास नहीं किया। जाने के बाद में उसने बोला कि आकाशवाणी हुआ था क्या आप लोगों ने सुना? तो बाकी बंदर ने बोला हाँ आकाशवाणी को सुना था। तो फिर आप लोगों ने जंग क्यों नहीं लगा? तो उन लोगों ने बोला, बाकी बंदर ने बोला, यदि हम लोग जंग लगाते, यदि नहीं बनता तो क्या होता?
तो उस जो राजा बन गया सर का इंटरनेट ठीक नहीं है शायद, तो इसकी वजह से उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। तो विल वेट फॉर सम 2 to 3 मिनट्स। सोमनाथ, उनको चेक कीजिए कि वो उनका वो आ गया सर। आगे। हाँ ठीक है मनोज, प्रोग्राम भी एंड की तरफ जा रहा है, तो नहीं सर, बाकी आप बंधन ने खत्म कीजिए, आप खत्म करिए हाँ सर। हाँ Yes, sir। जी जी, तो बाकी बंधन ने बोला तो नहीं बनता तो क्या होता, लेकिन उसने बोला कि यदि आप राजा बन जाते तो हमारे साथ में भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो नए लोग हैं उनके साथ ऐसे ही होता है, लोग डरते हैं। लेकिन आज इस कंपनी में जितने भी लोग ने है ना इंटर किया है और सिस्टम को फॉलो किया है, तो सभी लोग आज डायमंड बन रहा है। तो इसी मेरा छोटा सा कहानी के साथ मैं आज का जो मेरा छोटा सा स्पीच था उसको मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद होते हुए नमस्ते बोलते हुए खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल स्पीच सर। तो बात आपने सब लोगों ने सुना होगा कि आज अगर आप ये बिजनेस करते हो तो कंसिस्टेंटली अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो ज़रूर हम अच्छे मंच पर हम पहुंच सकते हैं। तो ये विषय ने हमें सर हमें बताया है, और बात ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करने के लिए रेडी हो तो सक्सेस आपका हो सकता है। तो ये बात है, और इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड आप कैसे रख रहे हो एवरी डे, हर दिन आप उसके लिए क्या करते हो। मैं आपको कुछ वीडियोस में भेजने वाला हूँ, मतलब आई एम मेकिंग फ्यू वीडियोस आपके लिए। तो वो मतलब व्हाट्सएप में जब ब्रॉडकास्ट करते हैं उसमें डालने वाला हूँ मैं। तो आपको कैसे ये विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो सब मतलब बना के मैं आपको भेजने वाला हूँ। ऐसे इस जगह पे अगर आपको कुछ भी अचीव करना है वो सब आपने सोच लिया है, वेरी गुड है, लेकिन उसके लिए आप आज क्या काम किया वो इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो, एक भी काम, ज्यादा नहीं, एक भी काम। अपना जेफ बेजोस जो है वो बोलते हैं आई टेक ओनली 3 डिसीजंस इन ए डे। डिसीजन का मतलब है टू कट, मतलब बाकी का जो है वो सब निकाल के जो इंपॉर्टेंट है वो करना है मुझे। तो आपके ओनली 20% ऑफ द वर्क में आपको 80% ऑफ द रिजल्ट मिल सकता है। क्या आप वो 20% के काम पे फोकस कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, आप बाकी का 80% काम करोगे तो भी आपको ओनली 20% ऑफ द रिजल्ट मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ एग्जैक्टली फोकस करके काम करना है, लेस वर्क मोर प्रोडक्टिविटी, ऐसे भी हो सकता है, सिंपल वर्ड्स में बोले वैसे भी बोल सकते हैं। तो बात ऐसा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू सो मच का वेरी इंस्पिरेशनल स्पीच। आप कहीं से भी कौन से भी कोई कुछ बैकग्राउंड से भी हो जाए, आप जरूर आप यहाँ अगर आप कंटिन्यूसली काम करते हो तो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है लाइफ में। और अगर आज आप कोई नए हो यहाँ पे तो आपको 2 to 3 years अगर आप कंटिन्यूसली इस मंच पे अगर आप काम करते हो आपका लाइफ जो है पूरा बदलने वाला है। तो वो बोलते बोलते अब हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। और एवरी डे यहाँ 6 o'clock हम ऐसे ओबीएम करते रहते हैं, और 11 बजे एवरी डे 11 बजे को मीटिंग होता है डॉक्टर चक्रवर्ती का, और वहाँ प्रोडक्ट के बारे में
और सिस्टम्स के बारे में, आपको कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, क्या रीजंस होता है, उसके वजह से क्या क्या होता है बॉडी में, वो सब अपना डॉक्टर जो है एवरीडे बताते रहते हैं। और कल का प्रोग्राम में अपना रंजीत है डॉक्टर के साथ, तो ये बात है। और इफ एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन, यामा कुछ पूछना चाहता है। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन है। मेरा भाई को ना जो इसका नाक से ना हमेशा गन आता है, मैंने वो गर्म दिन में नहीं आता है, तो ठंडा दिन में ज्यादातर आता है। क्या आता है मैम? जी क्या होता है आपका वो ब्रदर को? सर, उसका नाक से ना बहुत गन आता है। गन मतलब? स्मेल सॉरी, गन स्मेल स्मेल स्मेल। नाक से मतलब गन ये आता आता है, है। गन स्माइल। नाक से स्मेल आता है जी सर, उनके नाक में? क्या जी, स्मेल आता है मैम? वो भी गर्म दिन में। जी मतलब क्या स्मेल आता है मैम? बहुत खराब सा स्मेल आता है, सॉरी जान, क्या हुआ? बहुत खराब सा स्मेल आता है। नाक से स्मेल आता है उनका? जी सर। ओके, पहली बार ऐसे कुछ सुन रहा हूँ मैं। ओके, तो ऐसा होता है, और गर्मी सर दिन में कुछ भी होता है और सर्दी के दिन में भी होता है। नहीं सर, वो गर्म दिन में इतना स्मेल नहीं आता है, तो ठंडा दिन में ज्यादा सर स्मेल आता है। ओके, तो ये वेरी, उनका कुछ रिपोर्ट्स कभी निकलवाया आपने डॉक्टर से दिखा के? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? जी सर, वो एक बार क्या था। दिखाया था, वेरी गुड। वो रिपोर्ट्स आप मुझे भेजिए, मैं देख के बताता हूँ। जी सर। आप मेरे नंबर पे ठीक भेजिए, है। मेरा नंबर है आपके पास? जी सर है। थैंक यू मैम, आप उस पे रिपोर्ट्स भेज दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। जी सर। थैंक यू। या अभी वो बिहार में ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट आ चुका है, उड़ीसा में आ चुका है, और अगर कोई राजस्थान में लेना चाहता है, जयपुर वैकेंट है, राजस्थान में जयपुर वैकेंट है, अगर कोई स्टॉक पॉइंट लेना चाहता है तो जयपुर में ले सकते हो। और ऊपर से और एक स्टॉक पॉइंट आने वाला है मणिपुर में, सेनापति, मणिपुर सेनापति में एक स्टॉक पॉइंट आ रहा है, मतलब मे बी इन वीक्स टू 10 डेज टाइम में वहाँ एक नया स्टॉक पॉइंट आने वाला है। और जब हम बात कर रहे थे, अगर कोई सवाल पूछता है तो यू कैन अनम्यूट देम। ऑफिस में ऐसे बात हो रहा था, मतलब बहुत दिन के बाद सीईओ, सीएफओ, सीओओ तो तीनों आए थे, तो हम बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि सर वो मणिपुर में बहुत दिक्कत होता है सर, वो प्रोडक्ट डिलीवरी में, सब जगह होता है अभी, यू नो राइट, कोरोना के टाइम में वो प्रोडक्ट जाता है सर, आया नहीं सर, हमने ऑर्डर करके अभी 10 दिन हो गया सर, 20 दिन हो गया सर, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे बहुत आते हैं। तो सीएफओ ऐसे ही पूछ रहे थे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं बोल रहा था सर वो प्रोडक्ट डिलीवरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, तो वो कैसे भी ठीक करना है। तो उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि सर मणिपुर में भी कोई स्टॉक पॉइंट पूछ रहा था, लेकिन जब हमने फाइंड आउट किया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऑलरेडी दीमापुर में अपना एक स्टॉकिस्ट है, और वो ऑलरेडी 3 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्टॉक पॉइंट लिया था, लेकिन अभी वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ और कोई स्टॉकिस्ट नहीं है। और हमने बोल रहे थे कि क्या सेनापति में प्रोडक्ट भेज सकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि सेनापति में प्रोडक्ट नहीं जा सकता क्योंकि 1 महीने तक लग जाएंगे, कभी अगर आप एपी होम भी भेजते हैं तो 1 महीने हो जाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला सीएफओ से, सर ऐसे कुछ है तो हम ऐसे कैसे हैंडल करें। सो सर बोल रहे थे, आई नॉट बिलीव व्हाट ही सेड। सर बोल रहे थे, अरे कहीं से बिजनेस आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमारा ऑफिस से प्रोडक्ट उठा के चल के जाके उनको दे के आने के लिए बोलो, ऐसे करके बोल रहे थे। तो प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट एनी कॉस्ट। तो ये मैनेजमेंट हम वेरी क्लियर हैं, आप कहीं से हो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी होगा, सो डोंट यू वरी। आप कहीं से भी स्टॉक पॉइंट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
तो बात ऐसा है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, या अगर आपको इंडिया नहीं अमेरिका में भी स्टॉक पॉइंट लेना है तो हम देने के लिए रेडी है। अमेरिका स्टॉक पॉइंट, ये नहीं है द कंट्री फॉर दैट मैटर, अभी नया कंट्री है सर, वहाँ स्टॉक पॉइंट ओपन करना है, दैट कैन बी गिवन। और ऊपर से मलेशिया इज कमिंग गुड अगेन। मलेशिया में ऑलरेडी एक नया 5 डायमंड आए हैं ये कोरोना के टाइम में, 5 डायमंड न्यू 5 डायमंड वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी देयर इज वन मोर न्यू टीम दैट्स कमिंग अप। और अभी मलेशिया में कोरोना जो है वो ज्यादा हो रहा है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं वहां से। तो 5 नहीं 9 मॉल्स जो हैं ऑलरेडी बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दी कोरोना। और जनवरी 1 से वहां जा सकते हैं ऐसे कुछ बोल रहे थे। अभी मार्च 31 तक इंडिया से कोई भी मलेशिया नहीं जा सकता, इट्स बैंड। इंडिया पीपल आर नॉट अलाउड। और ऊपर से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंडियंस को अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आवर पीपल आर वेरी चिकी। पता है क्या कर रहे हैं? आप सोचेंगे सर एयरपोर्ट में टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ना सर, नहीं। आपको पता है लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट के बाहर जाके एक पैरासिटामोल डाल के अंदर जाके टेस्ट करा के फ्लाइट को डाके उड़ा जाते हैं। वेरी चिकी, टेम्परेचर कम दिखा देता है जब चेक करने के टाइम, और उधर जाके वहां फैलता है, ऐसा हो गया है। तो इंडियंस नॉट अलाउड एनीवेयर। तो ये भी गर्व की बात है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो a few countries like Qatar not allowed, Abu Dhabi not allowed, अच्छा few countries अब उधर सब नहीं, यूरोप में पूरा नहीं, यूरोप में अलाउड ही नहीं है। आप फ्लाइट के अंदर ही नहीं जा सकते, आपको अंदर ही नहीं छोड़ेंगे। और lot of countries for that matter, yeah। मौसमी साहा कुछ पूछना चाहते हैं? ऑलरेडी सर लाल बहादुर एक थे लाइन पे। लाल बहादुर थापा नहीं, लाल बहादुर पुन मगर। हाँ बताइए। मेरा एक पेशेंट है सर, पंजाब में वन मिनट डोंट माइंड। मैं मुझे लगा सोमनाथ बोल रहे हैं, आपके जैसे है सोमनाथ इनका वॉइस। हाँ बताइए। उसका यूटेरस कैंसर हुआ था। हाँ। उसका चाहिँ ऑपरेशन भी हुआ अनि अहिले चाहिँ हाल ठीक हुआ। बट उसने प्रोडक्ट यूज करने की मन करा। नहीं सर, आप बोलना क्या चाहते हो? मतलब किसी का यूट्रस क्या ऑपरेशन हुआ, यूट्रस कैंसर हुआ? कैंसर हुआ था। ओके। अनि ऑपरेशन पनि हुआ। क्या हुआ सर? यूटेरस कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ। नहीं सर, आपको हिंदी नहीं आता इतना अच्छा? यस सर। आप नेपाली आता है आपको? यस सर, नेपाली। बोलिए। हेलो। आप नेपाली बोलिए सर। हाँ सर नेपाली बोलिए आप। नेपाली में भन्नु सर। हाँ मैं नेपाली में, सोमनाथ जी नेपाली आता है। हाँ। हेलो। हाँ सर, किसी को यूट्रस कैंसर हुआ उसके बाद में क्या हुआ सर? उनका ऑपरेशन भी हुआ है बोला है सर। क्या हुआ? ऑपरेशन भी हो गया है। ओके, ऑपरेशन भी हो गया, इतना समझ गए हम। देखो हो गया है। ओके। सर आप नेपाली में बोल दीजिए। कंडीशन ठीक है। सर आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी, आपको condition क्या ठीक करना है। है अभी बोलना है कि नहीं बोलना है, अब आपको डिसाइड करना है। हाल उसका कंडीशन ठीक है सर। क्या सर? उसका कंडीशन ठीक है, लेकिन उसने प्रोडक्ट यूज करने का मन करा। उसको प्रोडक्ट यूज करने का मन कर रहा है। यस सर। तो हमें अभी क्या प्रोडक्ट देना है वो पूछ रहे हो, करेक्ट? यस सर, क्या प्रोडक्ट देना है। और वो पंजाब में है, तो कैसे प्रोडक्ट
उससे भेजना है सर। कहाँ है वो? पंजाब, पंजाब मतलब नेपाल? पंजाब, इंडिया पंजाब, इंडिया पंजाब। इंडिया में ऐसे कुछ पंजाब। जगह है क्या? पंजाब? हाँ, अभी मुझे पूरा पसीना निकल रहा है मुझे। ओके, अभी बात ऐसा है कि आपको वेरी सिंपल है, जो जो जिनको भी प्रोडक्ट चाहिए उनको ऐप होम डाउनलोड करके उनको खुद को प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए बोलिए, प्रोडक्ट उनको पंजाब में डिलीवरी हो जाएगा। 1 2 उनको क्या देना है? उनको देना है एस्प्रो शतावरी। बहादुर जी हो आप? यस सर। एस्प्रो शतावरी टोटल एंटीऑक्सीडेंट अश्वगंधा 7 वंडर्स। टोटल एंटीऑक्सीडेंट 7 वंडर। टोटल एंटीऑक्सीडेंट 7 वंडर्स अश्वगंधा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। वेरी टफ। हाँ, अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं आता है वो गॉन, मतलब उनका गलत नहीं है, उनका भाषा हमें नहीं आता है, ये हमारा गलत है एक्चुअली। तो इट्स वेरी टफ। हाँ, अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो इमेजिन वो ऐसे ही होता है। जब आप कभी आप लोग कभी फॉरेन कंट्री गए हो? कभी भी कुछ फॉरेन कंट्री? ओह माय गॉड, अगर आपको किसी से भी बात करना है तो आपको डर लगेगा पहले। सेकंड जो है, आप भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी इंग्लिश बोलेगा, लेकिन वो उस देश का इंग्लिश बोलेगा, आप आपका इंग्लिश बोलोगे, इंडिया का इंग्लिश या नेपाल का इंग्लिश, तो डिफरेंट स्लैंग होता है। तो आपको इंग्लिश समझने में इतनी इजी नहीं है। जैसे कि हिंदी बोलता है, बिहारी हिंदी बोलता है, पंजाबी हिंदी बोलता है, दोनों डिफरेंट होता है। जब पंजाबी का हिंदी आप सुनोगे ना, आपको लगेगा वाह, ऐसे। अब देखो रंजीत को देखो, रंजीत हंस रहा है क्योंकि वो बार बार वो पंजाब का हिंदी सुनता है। वो क्या है ना सर जी, वो ऐसे है कि ओके, उनका वो जी वो ये सब ऐड होके, और उनका वो मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स जो रहता है वर्ड्स में वो डिफरेंट रहता है, और बिहारी का वो डिफरेंट रहता है। और आसपास हर 50 किलोमीटर्स में हिंदी चेंज हो जाता है। यही हमारे इंडिया की खासियत है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। खाना भी चेंज हो जाएगा, बोली भी चेंज हो जाएगी। हाँ, वो खाने से ही प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम तो खाने से है, लेकिन वो भी हाँ, खाने वो मैं जो बोलता रहता हूँ, 4 स्टेट जो है हमें साउथ इंडिया में, 4 स्टेट जो साउथ में है वो सब छोड़ के नॉर्थ इंडिया में। हाँ, तब मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो या राजस्थान हो, कुछ भी हो, नॉर्थ इंडिया है हमारे लिए। सब नॉर्थ। मतलब सब लोग रोटी खाते हैं, हम इडली खाते हैं, सिंपल है, सिंपल सी बात है। तो मतलब वहां सर हम लोग बचपन से साउथ इंडिया मतलब हम लोग मद्रासी समझते थे। या मद्रासी है, सी विल नॉट मतलब बिलीव। कोई आ रहा है वो ये तो मद्रासी। या सी मतलब ये मद्रासी कहाँ से आया, यू शुड नो, ये मद्रासी कहाँ से आया। अब कहीं कहीं कुछ पल्लीवासल को क्या बोलते हैं, मस्जिद में अगर आप वहां देख सकते हो कि मद्रासी ऐसे कुछ लिखा रहता है, देखा है आपने कहीं कहीं कुछ मस्जिद में? कहीं भी आप दिल्ली में देख सकते हो या हैदराबाद में देख सकते हो, ये मद्रासी जो है, इफ यू गो टू द ओल्डर इंडिया को इंडिया नहीं बोलते थे। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इनटू इट, उसमें नहीं जाएंगे हम। ये मद्रासी जो है वो किस लोकेशन था? इंडियन नेम इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स ना। हाँ नहीं, वो ऐसे वो ऐसे हिस्ट्री को कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम। हिस्ट्री जो है तो भारत होना चाहिए। सी फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ और मेरे बाद में जो 2 जनरेशन मेरे बाद में बोलेगा वही स्टैंड होगा, कुछ भी हो, वो मेरे बाद में अच्छा बोले या बुरा बोले। अगर मैं इतना पैसा करके जाता हूँ तो मेरे बाद में 2 जनरेशन मेरे बाद में अच्छे ही बोलेंगे, तो लोग सोचेंगे अरे वाह ऐसे कोई था यार, क्या बात है। लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं था एक्चुअली, सच में। हिस्ट्री कैन बी चेंज्ड, जो बुक्स में लिखा जाता है, पैसा दिया तो बुक लिखा जा सकता है। तो हिस्ट्री इज नॉट हिस्ट्री रियली व्हाट यू थिंक का। जैसे कि लेट मी नॉट स्पीक अबाउट इट, दैट्स वेरी सेंसिटिव एरिया, उसमें नहीं बात नहीं करूंगा मैं। ऐसे कुछ चीजें हैं जो लोग बोलते हैं, वो हम सोचते हैं वो सच है। उन्हें कौन बोला? उन्हें भी लोगों ही बोला है, भगवान नहीं। इंपॉर्टेंट। सो इफ समवन कैन से समथिंग, वो लोग है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द एटीट्यूड।
तो मैं ऐसे सोचता हूँ, वो दिमाग थोड़ा इधर उधर काम कर रहा है, तो सब छोड़ देते हैं, लेट्स गो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब मौसमी शाह है तमिल लैंग्वेज यूज चाहिए। Hello, sir. यस मैम। Good morning, audience, and good morning all our respected management. तो Okay. मेरा क्वेश्चन यही है, जे गाइनो प्रॉब्लम का तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन देके दे देता है, लेकिन कभी कभी लेडीज में तो ज्यादातर गाइनो प्रॉब्लम ही देख जाते हैं। Yes. तो देखने के बाद क्या होता है कि कभी कभी गरीब लोग भी आ जाता है, उनका पैसा का भी बहुत बड़ा तकलीफ होता है। करेक्ट। तो तब क्या हम आपका जो हमारा जो प्रोडक्ट है आपका एस्पोरस और एमपी जूस, ये दो हम दे सकते हैं क्या? क्या जूस मैम? एमपी जूस, मोरिंगा प्रीमियम जूस और एस्पोरस दे सकते हैं। मैं बोल देती हूँ कॉम्बिनेशन से, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जल्दी से, और कॉम्बिनेशन नहीं फिर हमारा भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना, तो मार्केट में काम करने से भी तो एक हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से मैं आज आपसे हमारी गोल्ड डायरेक्टर थे, तो फिर भी मैंने कोशिश किया आज ये दो कॉम्बिनेशन से कुछ को, तो जिसका उम्र 17 साल है उनका तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, लेकिन किसी का बहुत ही ज्यादा, मैं जिस जगह में जाती हूँ काम करने के लिए लेके जाते हैं मेरा टीम मेंबर, तब ये प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत इशू है, एक शादी करने के बाद भी तो इशू और भी बड़ा हो जाएगा। तो ही शादी करने के बाद मैम, हाँ मैम बहुत प्रॉब्लम और भी बड़ा क्या हो करें मैम? जाएगा। उसका कुछ सॉल्यूशन है तो बताइए मैम। यस सर, यस, इसलिए तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप हंसी खुशी से सुंदर से बात बोल देते हैं। तो एस्पिरेंस और एमपी जूस ठीक रहेगा? यस मैम, वी कैन बी गिवन मैम। अगर वो भी अगर उनको ज्यादा लगे तो ओनली शतावरी कैन बी गिवन। ये शतावरी ना? ओनली शतावरी, हाँ शतावरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैक्सिमम 2 tablets per day। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। That's good मैम, that's a good question। अगर लोगों को हम अगर अच्छा प्रोडक्ट दे देते हैं तो उनका जरूर उनका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये बात है। और कोई है कुछ पूछने वाला है? रोशन हंसदा है। रोशन हंसदा। हेलो, हाँ मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी एक चचेरी बहन है, बहुत मोटी है। ओके। उसका एज ना सर 40 है। ओके। और उसका हाइट है 5 फीट। ओके। उसके बाद उसका वेट सर, उसका वजन सर 80 किलो है। 80 मतलब? वो ऐसे 80। ओके, मेरा वो नंबर्स का प्रॉब्लम है, नंबर्स लर्न करना है मुझे। ओके 80 जी, ज्यादा है मैम, वेट बहुत ज्यादा है। तो सर क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या प्रोडक्ट देना होगा उनको? हेल्दी स्लिम। अभी पेन ले रहे सर। हाँ। उसके बाद फ्रूट फाइबर, ब्रह्मी और उसके साथ अश्वगंधा और टोटल एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, अभी उनको हेल्दी स्लिम जो है जी, सुबह 2 रात को 2 और सुबह 2 रात को 2। डाइट में रहना है। डाइट जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे जी। नॉनवेज खाते हैं जी, नॉनवेज कम। अच्छा। तेल का आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड आइटम्स कम जी। मैकडोनाल्ड्स ऐसे वैसे ये सब कम। ओके सर। घुटना में भी कुछ दर्द है उनका। वो वेट की वजह से है। वेट जब कम हो जाता है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ओके सर। यस मैम। थैंक यू सर।
थैंक यू मैम। ज्यादा पानी पीने के लिए बोलिए, और ऊपर से वेट जो है मैक्सिमम 1 महीने में 3 से 4 किलो कम होना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 केजी 7 केजी एक ही महीने में कम हो जाता है तो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं होना है। अगर 1 केजी 2 केजी होता है तो ओके, मतलब हम एक मतलब 6 महीने में 1 साल में पूरा फिट हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू मैम। और वो शादी के फोटो में कैसे थे वैसे हो जाए। मेगा ग्लोबल शिवलिंबु सर है लाइक। ओह माय गॉड। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। सर वो एक बहुत दिनों से सर एक प्रॉब्लम आ रही थी सर, ये एक्चुअली जब भी हम ये अपना आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सर वो पासवर्ड जो है वो आता नहीं है सर। ये मेघालय में ऑलमोस्ट 1-2 महीने से प्रॉब्लम चल रही है सर, और मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे ही ये प्रॉब्लम है या वहाँ ऑल ओवर द इंडिया यही प्रॉब्लम हो रही है? ऑल ओवर द इंडिया है सर। सर क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है, और फॉरगेट पासवर्ड करने से भी नहीं आता है। और सर रिक्वेस्ट है कि हमारा कस्टमर केयर हमारे जो भी रिक्वेस्ट है मेल से मिलता है सर, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलता है। आज मेल भेजते हैं तो 2 दिन भी लग सकता है, कभी इंस्टेंट भी आ जाता है, कभी 1 दिन लग जाता है। तो इसका सर कुछ जुगाड़ कर पाए आप, इंफॉर्मेशन कर दिए, क्योंकि सर हमारे लिए तो पोस्टमैन तो आप ही हो सर, आप सभी हो, 3-4 हो। सर तो अगर आप वो ऐसे कांटेक्ट करते हो, अगर आपको 1 आवर में नहीं मिलता है कुछ, 1 आवर या हाफ अ डे में अगर आपको कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है तो इमीडिएटली उस जोन का कोई भी मार्केटिंग मैनेजर है उनको कांटेक्ट कीजिए सर, तो वो आपको मदद कर देंगे। ओके सर, वही जाना सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबीना राय। मैं अरुण सुब्बा को कर रहा था। सबीना राय का नमस्ते। हाँ मैं सुन रही हूँ। यस मैम, बताइए मैम। मेरा है ना 2 साल होने लगी, मेरा हार्मोन का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम मैम? मैम आपका वॉइस बहुत एको हो रहा है। यस मैम। हाँ मेरा जो अभी ये मेरे के इधर ज्वाइन से मेरा ब्रदर है जो एक ब्रदर इधर मेरे को ज्वाइन किया नाम। हाँ उन्हें बोल रहा था कि इधर बहुत अच्छा जो है ना जो हार्मोन के लिए जो बहुत अच्छा जो इधर प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा सुना था मैंने। आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं कुवैत से बात कर रही हूँ। मेरा इधर जो मेरा ब्रदर है ना वो इंडिया में है, उन्हें मेरे को बोला था कि आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं कुवैत से बात कर रही हूँ। कुवैत से, ओके कुवैत से, ओके। मेरा ये जो यूरिक एसिड एंड मेरे को जो ये हार्मोन है ना 2 साल होने लगी, मेरे को मेडिसिन बहुत लिया मैंने क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है मैम? मतलब यूरिक एसिड ज्यादा है और यूरिक एसिड एंड मेरे को हार्मोन का प्रॉब्लम है। क्या हार्मोन प्रॉब्लम? हार्मोन जो नेपाली हिंदी में क्या बोलता है मैं नहीं मैम हार्मोन में समझ गया। क्या हार्मोन? थायराइड या क्या हार्मोन है? इंसुलिन? मेरे को 2 साल हुआ, मीन्स है ना नहीं होता है, ऐसा हो रहा है। ओके ओके ओके, तो ये प्रॉब्लम है। ओके मैम, कॉम्बिनेशन तो हम बता सकते हैं। अभी आपका इंडिया में जो भी है उनको प्रोडक्ट लेके उनको खुद को यहाँ से आपको प्रोडक्ट कोरियर में भेजना पड़ेगा। तो कंपनी ओनली इन इंडिया में होम डिलीवरी करता है, अक्रॉस इंडिया में करता है, इंडिया के बाहर नहीं करते हैं। आपका अभी जो भी ब्रदर है वो प्रोडक्ट लेके आपको भेज सकते हैं। आपको प्रोडक्ट मैं अभी बताता हूँ, बताऊँ मैम? आप कहीं लिख लोगे? मेरा ब्रदर सुन रहा है ना, वहाँ जो एक ब्रदर वहाँ वो मेरे को बोलेगा। ओ आपका ब्रदर अभी सुन रहा है, वेरी गुड। तो उनको सर अभी सबीना मैडम को देना है नेफ्रोफिट, एस्प्रोस, शतावरी, अश्वगंधा और टोटल एंटीऑक्सीडेंट सर, 5 प्रोडक्ट। और आप ऐसे कर सकते हैं कि उनको 3 महीना का प्रोडक्ट एक ही बार लेके एक ही बार कुरियर कर दे, तो कुरियर का चार्जेस जो है वो आपको कम होगा। तो इट्स सजेशन। अगर नहीं वो एक महीने का प्रोडक्ट यूज करना है, करके देखना चाहते हैं तो आप 1 महीने के भी बेच सकते हैं। तो 1 kg का ऑलमोस्ट 2 to 2,500 रुपीज ऐसे कुछ लगता है इंडियन मनी में, यहाँ से भेजने का कुरियर चार्ज, ओनली द कुरियर चार्ज मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा है। तो अगर वो आपका जो भी ब्रदर है, अगर वो मुझे कांटेक्ट करेंगे कैसे भेजना है, क्या भेजना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हम हेल्प कर सकते हैं। ओके ठीक है। मेरे को ये अभी जो मैं कॉल
नहीं, मैं एक दिन पहला सुना था क्योंकि ड्यूटी में हूँ, क्योंकि आज मैं सुना पूरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा है जो है ना, अभी मैं जो भी बात सुन रही हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी जल्दी से जल्दी इधर ज्वाइन हो जाऊंगी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, इट्स सो गुड। हाँ, आप अभी बाहर देशों से अपना मीटिंग आके अटेंड करके अगर कोई कुछ बोलता है तो अच्छा लगता है, दैट्स आल्सो वेरी गुड थिंग। ओके, और कोई था एक्चुअली, अरुण सुबह। अरुण सुबह, अरुण सुबह सर, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ना अभी क्लाइमेट थोड़ा अच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोग आप पानी पीना कम कर देते हो, मतलब कोल्ड की वजह से पानी पीना कम मत करो। यू कैन गो बाथरूम जो है फ्रीक्वेंटली यूज करो, लेकिन पानी पीना कम मत करो, दैट में अफेक्ट योर बॉडी। स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको ज्यादा पानी पीना है, नहीं तो आपका बॉडी से स्वेट नहीं आएगा तो आपका बॉडी में और कुछ डिफिकल्टीज हो सकता है। तो ये बात है। अरुण सुबह जी नहीं है, ओके। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आई सर, मी सर, हरिचरण चौधरी, वो अभी उन्होंने 6:20 को, मैं जब ये मीटिंग में था उन्होंने कॉल किया है। क्या हुआ, हरिचरण चौधरी नहीं है? सच में हरिचरण, हरिचरण नहीं है। वीवो 1606, बताइए सर, वीवो, हाँ बताइए। अरे सर, हाँ यस सर, बताइए। सर मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से सर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, माल बाजार, ओके। माल बाजार, मालवाड़ा, हाँ। मैं ये कंपनी में ज्वाइन किया हूँ सर। मेरा ये नस है ना, नस भेन भेन जो होता है वो दब गया, रीढ़ की हड्डी में दब गया। नाक में क्या हुआ सर? हड्डी में दब गया, नस ऊपर, कमर के ऊपर, कमर के ऊपर सर। वो आपका आवाज इतना क्लियर नहीं है सर। कमर के ऊपर दब गया है, नस नस भेन भेन तो कमर के ऊपर नस है? हाँ दब गया, वो दब गया सर, हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में दब गया सर। नस मतलब? नस मैंने भेन भेन, बोन कंप्रेस हो गया है। उनका जो नर्व है वो कंप्रेस हो गया। गया, हाँ, हाँ दब ओके, हिप बोन में, हाँ ओके, बिकॉज ऑफ दी वो कार्टिलेज बोन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा, इसीलिए हो चुका होगा सर, बस यही बात है सर। वो हड्डी में दबा हुआ है सर, हड्डी में। समझ गए सर। अच्छा, तो क्या लेना पड़ेगा इसके लिए सर? सर इसके लिए आपको हाँ सर, प्रॉब्लम, मेरे लिए। हाँ आपका शुगर है? शुगर नहीं है सर। ऑर्थोबेस कैल्शियम, टोटल एंटीऑक्सीडेंट। मैं एक बार खाया था सर, ऑर्थो पे खाया था सर। एक बार खाने से ठीक नहीं होगा सर, ठीक है, मिनिमम 3 months to 6 months आपको लेना पड़ेगा सर। ठीक है। क्या क्या? ऑर्थोबेस कैल्शियम, ठीक है, 2, हाँ। टोटल एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा, हाँ। अश्वगंधा, हाँ, और इसके साथ 7 वंडर्स जूस है। हाँ। तो सर, मिनिमम आपको 3 महीने लेना पड़ेगा मिनिमम। सर वो नस दबा हुआ वो ठीक होगा सर, होगा ना? आप 3 महीने लो तो 1 महीने वो खत्म होने के बाद मुझे कॉल करके आप फिर से यहाँ मीटिंग में हम रहेंगे। आप सर वो बेन भी है सर, टेढ़ा टेढ़ा हो गया सर मेरा। क्या सर? झुक गया सर, झुका हुआ है सर। इको हो रहा है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा कुछ। वो स्पाइन को जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है वो। हाँ सर, वो सर अभी जो स्पाइन ऐसा रहना है, लेकिन आपका वो इधर जो है वो घिस गया, तो इसकी वजह से वो पोजीशन जो है डिसलोकेशन बोलते हैं ना, डिसलोकेट हो जाता है। तो इसके वजह है कि आपका कार्टिलेज बोन है वो बीच में, मतलब एक बोन है और नीचे का बोन के बीच में एक कुशन जैसा रहता है, वो घिस गया। जब वो घिस जाता है वो सेंटर का नर्व जो है उस पर दबाव पड़ता है, वो आपको अभी हो रहा है। अब अगर आप प्रोडक्ट लेना शुरू करोगे तो सेंटर में जो कार्टिलेज है वो फॉर्मेशन होगा, जब वो फॉर्मेशन होता है ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। यस सर, थैंक यू।
Yes, I think that's all. Okay. Thank you so much everyone for being on the program today. कल फिर से हम मिलेंगे 6 बजे और ऊपर से आप वेरी इंपॉर्टेंटली डेली प्रमोशन के लिए काम करो। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपके नीचे कोई एक्टिव लोग हैं उनसे बहुत सारे टाइम स्पेंड करो और जो एक्टिव नहीं है उनसे बात करो, लेकिन बहुत टाइम स्पेंड मत करो उनके साथ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो भी एक्टिव है नया भी हो जाए तो उनके साथ नया टाइम स्पेंड करो, उनको नेम लिस्ट करने के लिए बोलिए, उनसे जाके होम मीटिंग आप बोलिए, आपको जो भी प्रोडक्ट पता है या मार्केटिंग प्लान आपको जितना भी पता है वहां उनको बोल के उनको, अगर आपको नहीं बोल नहीं सकते तो यहाँ 6 बजे के मीटिंग में बताइए, हम बोलते हैं तो वहां से आपका छोटा छोटा टीम रेडी होगा ऑटोमेटिकली। वो भी अगर आपके जैसे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम जो है बड़ा होते जाएगा और इससे आप डेली प्रमोशन जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। बात यह है कि आपको डेली प्रमोशन अचीव करना है, ये बात नहीं है। आपको चीज ऐसा है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत पैसा कमाना है, ये कंपनी का इंटेंशन, तो इसीलिए हम प्रमोशन दिया है। अगर आप वो अचीव भी कर लेते हो हम वहां भी लेके जाएंगे आपको और कुछ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर कल 6 बजे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।